नमस्कार, मैं प्रणव प्रजापति और SLP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कैलेंडर का पार्ट 1 शूट किया था, उसमें थोड़े बहुत हमारे साथ इशू आए थे, कुछ साउंड इको का और लाइट रिफ्लेक्शन का आया था। वो सारे इश्यूज हमने सॉल्व आउट कर दिए हैं और आज हम उसके आगे का वीडियो शूट कर रहे हैं। कैलेंडर में हमने कल विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट समझा था। एक बार आपको मैं फिर से विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्या है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 का भाग देने के बाद जो संख्या शेष बच रही है उसे हम लोग विषम दिन कहेंगे। जैसे एक सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो एक सामान्य वर्ष में कुल कितने 365 दिन होते हैं, जिसको मैं 52 सप्ताह 1 दिन कह सकता हूँ। यानी एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होगा 1। और एक लीप वर्ष की अगर बात करें तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, 52 सप्ताह 2 दिन, तो यहां पर विषम दिनों की संख्या होगी 2। उसी तरह अगर महीने की दिनों की संख्या की अगर बात करें, जनवरी ये होगी आपके 31 की, तो विषम दिन हो गए 3। फरवरी सामान्य वर्ष है तो 28 की होगी, 28 है तो लीप वर्ष, विषम दिन क्या हो गया 0, 7 चौक 28, 7 का भाग दिया पूरा चला गया। और अगर लीप वर्ष की फरवरी है तो दिन कितना हो गए 29 है, तो विषम दिन हो गया आपका 1। मार्च महीने की बात करें तो 31, विषम दिन 3। अप्रैल में 30, 2। मई में 31, 3। जून में 30, 2। जुलाई 31 की, विषम दिन 3। अगस्त 31 का, विषम दिन 3। सितंबर 30 का महीना, विषम दिन 2। अक्टूबर 31, विषम दिन 3। नवंबर 30 का महीना, विषम दिन 2। और दिसंबर 31 का यानी विषम दिन 3। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। इसके साथ ही हमने 1 से 100 वर्षों तक, 200, 300, 400 वर्षों तक के विषम दिन ज्ञात किए थे। वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एक बार बता देता हूँ, 100 वर्षों के विषम दिन हमने काउंट किए थे 5, 200 के 3, 300 के 1 और 400 के 0। यानी ये जो सीक्वेंस है आपका 5, 3, 1, 0, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। यानी 500 वर्षों में वापस 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 1200 0, 1600 0, वापस इस तरह से हम करेंगे। ये विषम दिन हमारे काम कहाँ आएंगे, उन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी कैसे हो सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। चलिए कुछ बिल्कुल सरलतम इजीएस्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं, जैसे 1 जनवरी 2013 को मैंने मान लिया संडे था और मेरे पास क्वेश्चन आ गया वापस कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा बार था। तो देखिए यहां पे मैं पहला टाइप ले रहा हूं जहां पे डेट सेम रख रहे हैं और ईयर चेंज है। तो देखिए गैप कितना है, 1 साल का। ठीक है, ये 1 साल कौन सा है, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 का। देखो यहां पर हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं उसमें फरवरी कौन से साल की काउंट कर रहे हैं। यहां पर फरवरी हम किसकी काउंट कर रहे हैं, 2013 की। और 2013 क्या है, एक सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष का मतलब क्या हुआ, विषम दिन कितना है 1। सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना हो गया 1। विषम दिन का सीधा मतलब है उतने दिन आप आगे ले लीजिए। अभी संडे था, विषम दिन कितने आए 1, तो 1 दिन आगे जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा मंडे। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 17 मई 2007 ले लेता हूं मैं, फ्राइडे। 17 मई 2008
को वार कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, डेट सेम है, 1 साल का गैप आ रहा है। तो अब देखो आधा टाइम पीरियड तो हम ले रहे हैं 2007 का, आधा टाइम पीरियड ले रहे हैं अपन 2008 का। तो अब ये जो 1 साल है, ये 1 साल एक सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष, ये कैसे चेक करना है। देखो मैंने अभी बताया था सामान्य वर्ष या लीप वर्ष की अवधारणा किस पर डिपेंड है, फरवरी 28 दिन की है या 29 दिन की। अब देखो फरवरी किसकी काउंट हो रही है, 2007 की या 2008 की। डेफिनेटली 2008 की फरवरी काउंट कर रहे हैं, तो हम 2008 के बेस पे डिफाइन करेंगे कि ये जो 1 साल का टाइम पीरियड है ये एक सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2008 क्या है, भाग लगा के देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो भाग लगा के देख लीजिए, 4 का 4 पंजा 20, ये आपका 0, ये आपका 8, ये 2, भाग पूरा पूरा चला गया। भाग पूरा गया मतलब 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष होने का मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 2 दिन, 2 विषम दिन, यानी दूसरा दिन आप काउंट कर लो। फरवरी फ्राइडे से दूसरा दिन सैटरडे संडे, आपका आंसर आ जाएगा संडे। इजी है। एक और क्वेश्चन लेते अपन यहां पे, चलिए थोड़ा सा अप्रैल 2003 मंडे हमसे पूछ लिया जाता है 14 अप्रैल 2015। देखिए अभी टाइप 1 में क्वेश्चन चल रहे हैं जहां पर हम डेट सेम रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ईयर चेंज कर रहे हैं। 14 अप्रैल 2015 को क्या वार होगा। अब देखिए डेट सेम है, देखिए यहां पर आपको काउंट करना पड़ेगा कितने सालों का गैप आ गया। 2015 से 2003 कितने सालों का गैप हो गया, 12 वर्ष, 12 सालों का गैप हो गया। अब इन 12 सालों को हम लोग डिफाइन करेंगे, अलग क्लासिफाई करेंगे 2 भागों में, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। अब हमें देखना है 2003 से 2015 तक लीप वर्ष कितने आ रहे हैं और सामान्य कितने आ रहे हैं। देखो 2003 के बाद लीप वर्ष कौन सा आ रहा है, 2004, 2008 और 2012, 3 लीप वर्ष आ रहे हैं। लीप वर्ष कितने आ गए, 3, तो सामान्य कितने बच गए, 9। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी बताई गई है, 2, तो 3 लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, तो 9 सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या 9, तो टोटल 12, इन 12 वर्षों के विषम दिन कितना हो गए, 6 + 9 15 है। जैसे ही संख्या 7 से ऊपर जाती है आप 7 का भाग लगा दीजिए, 15 का मतलब 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बच गया, 1। विषम दिन कितने हो गए, 1 विषम दिन 1, यानी 1 विषम दिन आगे ले लीजिए, मंडे से अगला ट्यूसडे, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, आप जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इन सभी के प्रॉपर नोट्स बना के रख लीजिए। ये बिल्कुल आपका सिस्टमैटिक डिटेल कंटेंट रहेगा। रीजनिंग का जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। जितने एग्जाम्स हम लोग कवर कर रहे हैं, रीजनिंग का जितना पोर्शन जिसमें ये सिलेबस में कैलेंडर है उसमें अपने वीडियो से बाहर कंटेंट पॉसिबिलिटी, वैसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते कि हाँ यहीं से आए, बट फिर भी हम लोग करेंगे कि ऑलमोस्ट आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 फरवरी 1973 सैटरडे, शनिवार ले लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 फरवरी 1997, काफी लंबा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। सीधा सीधा गैप निकाल लेते हैं, डेट सेम है, सीधा गैप कितना आ रहा है, वर्षों का गैप आ रहा है। चेक कर लेते हैं 1997 से 1973 कितने साल हो गए, 73 और 4 77, 77 और 20 97, यानी गैप कितना आ गया आपके पास, 24 वर्षों का गैप आ गया, ठीक है।
24 वर्षों का गैप है, वही चीजें चेक करनी है वापस अपन को। करना क्या है, 24 वर्षों को 2 भागों में तोड़ो, लीप वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं। अब देखो साहब, पहला ही 1973 है, तो हमें 1973 हमें पता है लीप वर्ष हो नहीं सकता। 1973 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा है, 1974 या 76। चेक कर लीजिए, जैसे ही अगर आपको डाउट आता है आप लोग चेक कर लीजिए। 1974 में भाग लगा लीजिए, 4 का 4 चौक 16, 3 37, 4 9 36, 1 14, 4 3 12, शेषफल 2, यानी 74 आपका लीप वर्ष नहीं है। 75 होगा नहीं। 76 चेक कर लीजिए, 76 होगा क्या, 6, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 4 चौक 16, भाग पूरा पूरा चला गया, यानी डेफिनेटली मेरे को पता है 1973 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा, 1976, 1976, 1980, 1984, 1988, 92 और 96, यानी टोटल लीप वर्ष कितने आ गए, 6 लीप वर्ष आ गए 6। पीछे कितने बचे, 24 में से 6 गया 18, यानी 6 तो लीप वर्ष, 18 सामान्य वर्ष। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, 18 सामान्य वर्षों में विषम दिन 1। 6 × 2 12 और ये 18, 12 + 18 30। 7 से ऊपर की संख्या भाग लगाइए, 7 का 7 चौक 28, शेषफल 2। विषम दिनों की संख्या आ गई आपके पास 2। सैटरडे से 2 विषम दिन आगे कर लीजिए, संडे और मंडे। दूसरा विषम दिन आपका क्या हो गया, मंडे हो गया आपका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको टाइप 1 की जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। करना क्या है, बस विषम दिन काउंट करने हैं। पहला टाइप अपना था कि जब डेट सेम दे रखी है और ईयर चेंज थे, तो हम किस तरह से आंसर कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं अपन टाइप 2। टाइप 2 में अपन क्या कर रहे हैं, ईयर सेम रखेंगे और डेट चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 2 में अपन ले लेते हैं 7 जनवरी 2013 मंडे, और मुझे कैलकुलेट करना है 13 सितंबर 2013। ठीक है सर, इससे पहले वाले अपन ने क्या किया था, डेट सेम रखी थी, ईयर चेंज था। अब टाइप 2 में अपन क्या कर रहे हैं, ईयर सेम रख रहे हैं, डेट चेंज करना है। तो अब देखो इसमें कैलकुलेशन मुझे क्या ऐसा करनी है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मुझे यहाँ पे चलना है कहां से, जनवरी से लेकर सितंबर तक। एक बार थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, थोड़ा जल्दी से समझा दूंगा। अभी एक बार आपको पूरा लिख के समझा देना हूं। चलिए देखिए, 7 जून से 13 सितंबर तक हमें क्या करना है, दिनों को काउंट करना है कि 7 जनवरी से लेकर 13 सितंबर तक दिन कितने होंगे। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से कोई भी एक डेट छोड़ देनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन में एक दिन छोड़ना होगा। हम जनरली क्या करेंगे, जो पहले वाला जो दिन है उसी को छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 7 जनवरी तक के आप दिन छोड़ दीजिए, तो जनवरी में पीछे दिन कितने बच गए, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 में से 7 गया, कितना हो गया, 24। ठीक है, हम यहां पे 24 नहीं लिखेंगे, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है विषम दिनों से। किससे मतलब है, विषम दिन के आ रहे हैं। 24 का मतलब 24 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, शेषफल क्या बच गया आपका, 3। ठीक है, ये देखो ये 24 के हिसाब से 3 आए, आप 31 के हिसाब से मत ले लेना। ठीक है, फरवरी देखो, फरवरी कौन सी है, 2013 की, सामान्य वर्ष है, 28 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने हो गए, 0। मार्च के विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3। अब देखो सितंबर हमें पूरा नहीं लेना, 30 सितंबर तक लेके हमें विषम दिन 2 नहीं लिख लेना है। देखो मुझे कहां तक चलना है, 13 सितंबर तक, तो मुझे सितंबर के कितने दिन काउंट करने हैं, सिर्फ 13 दिन। 13 दिन है, यानी विषम दिन कितने बन गए, 7 × 7, शेषफल बच गया आपका 6। अब क्या करेंगे, आप इन विषम दिनों को टोटल कर लीजिए। 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 14, 3 17 और 6 23।
23, 23/7, 7 का भाग लगा दो, 7 3 21, शेषफल क्या हो गया आपका 2। विषम दिन कितने बन गए आपके 2, 2 विषम दिन यानी दूसरा दिन, मंडे से दूसरा दिन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया आपका आंसर। बुधवार 13 सितंबर 2013 को कौन सा वार रहेगा, बुधवार रहेगा। समझ में आ गया। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस पर, एक बार वापस समझा देता हूं कैसे हुआ। 7 जनवरी 2013 को मंडे था, मुझे क्या करना है 7 जनवरी से 13 सितंबर तक दिनों की संख्या काउंट करनी है। तो जनवरी में मैंने क्या किया, 7 जनवरी तक को छोड़ दिया, तो 31 में से 7 घटाए, पीछे बचे 24 दिन, 24 में 7 का भाग लगाओ, 7 3 21, शेषफल हो गया 3। फरवरी के विषम दिन 0, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने समझाया और पिछले वीडियो में भी हर महीने के विषम दिन काउंट करना बताया है। 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। सितंबर में मुझे कहां तक चलना है, मुझे 13 सितंबर तक की कैलकुलेशन करनी है, इसलिए 13 सितंबर तक ही रखेंगे। 7 एकम 7, शेषफल हो गया 6। टोटल कर लिया, टोटल आ गया 23, 23/7 यानी शेषफल क्या बन गया आपका 2। 2 शेषफल यानी मंडे से दूसरा दिन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अठारह जनवरी 2016 थर्सडे, मुझे कैलकुलेशन लेनी है 22 नवंबर 2016 की। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही मुझे क्या करना है 18 जनवरी से लेकर 22 नवंबर तक के दिनों की संख्या काउंट करनी है। ठीक है, जनवरी के दिन काउंट कर लो आप। जनवरी में 31 में से 18 गए, तो जनवरी के दिन कितने बच गए आपके, जनवरी के कितने हो गए साहब आपके 13 दिन। 18 में से 31 में से 18 गए 13, यानी विषम दिन कितने हो गए 6। 13 को हटा के मैं क्या लिख दूं 6। फरवरी, देखो फरवरी, यहाँ पे फरवरी का कैलेंडर में सबसे बड़ा जो गेम रहता है फरवरी का ही रहता है। फरवरी हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन में फरवरी लो, फरवरी को विशेष तौर से ध्यान से यूज में लोगे। देखो यहाँ पे 2013 था, तो 2013 एक सामान्य वर्ष था, तो फरवरी मैंने 28 दिन की काउंट ली थी। 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी 1 दिन की होगी, सॉरी 29 दिन की होगी, तो विषम दिन क्या हो जाएगा 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर, देखो नवंबर में मुझे कहां तक चलना है 22 तक, 22 तक चलना है, तो 7 3 21, शेषफल क्या हो गया 1। ये आ गया आपके विषम दिन, इनकी लगा लीजिए आप टोटल, 6 और 1 7, 3 10, 10 2 12, 3 15, 17, 20, 23, 25, 28 और 1 29, 29/7, 7 चौक 28, शेषफल हो गया आपका 1। एक शेषफल यानी थर्सडे से 1 विषम दिन आगे क्या हो गया फ्राइडे। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका टाइप 2 क्लियर, यानी जिसमें हमने क्या कर लिया है, इसमें हमने रख लिया टाइप 2 में जो ईयर है, ईयर सेम रख के डेट चेंज कर ली। तो 2 तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब टाइप 3 में अपन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक है, टाइप 3, ठीक है सर। सात मई 1974 की डेट में ले लेता हूं, का वार ले लेता हूं मैं आपके फ्राइडे, और मैं कैलकुलेशन काउंट करता हूं अपने 7 मई 1974 से 10 जुलाई 1997 तक। अब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया, काफी ज्यादा गैप आ गया कि इतना बड़ा गैप हमें कवर करना है कि 7 मई 1974 से 10 जुलाई 1997 तक की डेट पूछी हुई। ठीक है, अब इस टिपिकल क्वेश्चन को एक छोटी सी चीज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। अब देखो टाइप 3 जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है।
उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। कैसे? मैं बस इस क्वेश्चन में एक कनेक्टर ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? मैं कर देता हूं आपके 7 मई 1997, इसमें मैंने बीच में ऐड कर दिया। अब विषम दिन काउंट करना मेरे ख्याल से और आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर पहले तो हम एक विषम दिन यहां पे काउंट करेंगे और एक विषम दिन हम काउंट करेंगे यहां पे। दो जगह से विषम दिन काउंट करेंगे। ये हो गया आपका टाइप 1, ये हो गया टाइप 2। ठीक है, देखिए कैसे 1974 से 1997 कितने, देखो डेट मैंने सेम कर दी 7 मई 7 मई। ठीक है, तो कितना चेंज आ गया? 1974 से 1997 कितने सालों का गैप आ गया? 23 वर्ष, 23 सालों का गैप हो गया। अब इन 23 सालों में मुझे क्या करना है? 23 सालों में मुझे देखना है कि लीप कितने हैं और सामान्य कितने हैं। 23 सालों में लीप वर्ष कितने हो जाएगा? देखो 1974 अभी हमने चेक किया था, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या होगा? 1976, 1980, 84, 88, 92 और 96। तो 6 तो हो गए आपके लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हो गए आपके 17। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। 6 दूनी 12 और 17, 12 और 17 29, 29/7, 29 में 7 का भाग लगा दो, शेषफल 1। यानी देखो यहां तक 7 मई 1974 से 7 मई 1997 तक मुझे विषम दिन काउंट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। यहां पे मैंने विषम दिन काउंट कर लिया, कितने आ गया? 1। अब मैं कैलकुलेशन ले रहा हूं 7 मई 1997 से कहां तक? 10 जुलाई 1997 तक। वही है, मई में 7 तक छोड़ दो। मई कितने दिन की होती है? 31 का, 31 का है, 31 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए? 24 यानी विषम दिन कितने हो गए? 3। जून में 2, जुलाई 3, सॉरी जुलाई तक ही चलना है अपन को। जुलाई में कितना है? जुलाई में 10 जुलाई तक ही चलना है। 10 जुलाई है तो अभी कितने बन रहे हैं विषम दिन? 3। 7 एकम 7, शेषफल हो गया 3। इसको टोटल कर लो, 3 2 5 और 3 8, 8/7 यानी 1। एक विषम दिन ये, एक विषम दिन ये, दोनों को टोटल कर लो, 1 और 1 2, यानी 2 विषम दिन आ रहे हैं मेरे यहां से टोटल वहां तक। यहां पे था फ्राइडे, विषम दिन आगे 2 दिन आगे काउंट कर लो, सैटरडे संडे, संडे हो जाएगा आपका आंसर। यानी 10 जुलाई 1997 को वार क्या रहेगा? संडे रहेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं टाइप 3 का। यहां पर थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं। 11 जनवरी 1891 संडे। देखिए ये मैं 11 जनवरी 1891 को जो वार है वो मैं अपने हिसाब से अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी वैलिडिटी चेक मत करने बैठ जाना, बस मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि हाँ सवाल किस तरह से, क्योंकि मैं एक सवाल लेके बैठूंगा, बुक से चेक करूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाना है। तो ये यहाँ पे मैं कोई भी एक वार अज्यूम कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि 11 जनवरी 1891 को संडे था। ये हो गया आपका टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अब मुझे काउंट करना है, अब मैं ले लेता हूं 10 अप्रैल 1922, ठीक है सर। 10 अप्रैल 1922 का वार क्या है? आपको सवाल पूछ लिया भाई 11 जनवरी 1891 को अगर संडे है तो 10 अप्रैल 1922 को कौन सा वार होगा? तो वही है, बड़ा क्वेश्चन है, 2 टुकड़ों में टाइप 3 है, टाइप 1 और टाइप 2 में आप इसको तोड़ दीजिए। यानी मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूं, 11 जनवरी 1922, बीच में मैंने एक कनेक्टर ऐड कर दिया। तो यहां पे मैं पहले निकाल लेता हूं कितने साल हो गए। 11 जनवरी 1891 से 11 जनवरी 1922, 9 साल तो ये, 22 साल वो, कितने हो गए आपके? 31 साल।
31 वर्ष। इसमें से लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं वो देखिए। देखिएगा लीप वर्ष 1891 के बाद लीप वर्ष कितना होगा, थोड़ा सी एक बार चीजें बता देता हूं मैं। लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1892, 1896, उसके बाद 4 साल के गैप से कौन सा आ रहा है, 1900, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1920, ये हो गए। पर इसमें ये चीज ध्यान देने लायक है, देखो 1900 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के लीप वर्ष होने की अवधारणा हम कैसे चेक करेंगे, उसमें 400 का भाग लगा के। 1900 में 400 का भाग जा रहा है क्या, 400 का भाग नहीं जा रहा है, 19/4, ठीक है। तो यहां पे 1900 लीप वर्ष नहीं होगा। 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा, 1904। तो देखिए ये एक बड़ी अजीब चीज है कि हर 14 साल लीप वर्ष होता है, परंतु जब शताब्दी वर्ष की बात आती है तो यहां पर लीप वर्ष के लिए 8 साल का गैप हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर चौथे साल में लीप वर्ष क्यों नहीं हुआ, यहां पर लीप वर्ष के लिए 8 साल का गैप क्या हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि यहां पर चौथे साल की बजाय 8वें साल में लीप वर्ष क्यों हुआ। इसको हम कल वापस वेरीफाई करेंगे, मैं बताऊंगा आपको 8 साल का गैप क्यों हुआ। तब तक पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पर 8 साल का गैप क्यों हुआ। चलिए वापस चलते हैं, लीप वर्ष कितने काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके लीप वर्ष। तो पीछे सामान्य वर्ष कितने बच गए, यहाँ पे 24। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, सामान्य वर्ष में विषम दिन 1, 7 दूनी 14 और 24 कितने हो गए 38, 38/7, 7 5 35, शेषफल हो गया आपका 3। चलो सब ठीक है, यहां तक अपने विषम दिन कितने आ गए, 3 आ गए। अब इधर ले लेते हैं जनवरी के 11 हटाओ, पीछे कितने बचे, 31 में से 11 गए, 20 दिन बच गए, 20 यानी विषम दिन कितने हो गए, 7 दूनी 14, शेषफल 6। फेब के फरवरी कौन सी है, देखो 1922 की फरवरी है। 1922 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो 28 की है तो 0, मार्च में 3, अप्रैल, देखो अप्रैल में मुझे कहां तक चलना है, 10 अप्रैल तक की चलना है, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 3 10, 6 9 और 12, 12/7 यानी शेषफल 5। 3 तो ये और 5 ही है, टोटल विषम दिन कितने हो गए, देखो 3 + 5 8, 8 यानी 1। तो यहां से लेकर वहां तक मेरे पास विषम दिन कितने आए, 1 आ गया। तो संडे से एक विषम दिन आगे, ये कौन सा हो जाएगा आपका, मंडे, ठीक है। होपफुली आपको तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों टाइप क्वेश्चन में समझ में आ गए होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे, जो कि अभी तक का सबसे टिपिकल कंटेंट हो सकता है जिसको समझने के बाद। टाइप 4 में जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो लिंक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक डेट दे रखी है और दूसरी डेट पूछ ली है, ये रैंडम होते हैं। क्या आप मतलब डायरेक्ट पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन हो गया आपका टाइप 4 में मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या आ गया आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया साहब कि भारत कब आजाद हुआ। कब आजाद हुआ मतलब ये नहीं कौन सी डेट को, कौन से वार को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को वार कौन सा था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। ये क्वेश्चन कैसे काउंट करना है, देखो आप में से जिन विद्यार्थियों ने अगर रीजनिंग पहले पढ़ी भी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टिपिकल सा फॉर्मूला याद करना होता है। दिनों की संख्या, वर्ष कौन सा है, भागफल है, एक पर्टिकुलर एक कोड होता है और उसमें 7 का भाग लगाकर वो एक प्रॉपर्ली आंसर काउंट किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बड़ा टिपिकल सा है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, हर एक महीने की कोडिंग याद करने होते हैं। काफी ऑथेंटिक बुक्स जो है जैसे रामव्यास मथुरिया की आप बुक देख सकते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही मेथड फॉलो किया गया।
कि आपको पर्टिकुलर एक कोड याद, हर एक वर्ष के लिए एक कोड याद रखना पड़ेगा, और जनरली जो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम उस कॉन्सेप्ट को ही पूरा हटा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस ना तो पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत है, ना ही पर्टिकुलर उस कोड को याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक काम में लेके आ रहे हैं विषम दिन वाला, उस विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट से ही ये टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे, देखिए यहां तक मुझे क्या काउंट करना है, 15 अगस्त 1947 को काउंट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको दो भागों में सेग्रीगेट कर देता हूं। एक तो 1946 तक, देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कहां से, 1 जनवरी 1 से लेकर, जहां से हमने कैलेंडर शुरू किया 1 जनवरी 1, कौन सा 1 जनवरी 1, और ये वार कौन सा है, मंडे, मुझे पता है, ठीक है। हम सबको पता है जो कैलेंडर की शुरुआत है 1 जनवरी 1 से शुरू की गई है, और उस दिन वार क्या था, मंडे था। चलिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे को दो भाग में कर लेता हूं कि एक तो 1946 सालों की कैलकुलेशन अलग रख लेते हैं, और एक करते हैं 1947 की कैलकुलेशन, 1947 जिसमें जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन करेंगे। मुझे करने क्या है, विषम दिन काउंट करना है। कैसे, अब देखो 1946, इसको फिर मैं दो भागों में बांट देता हूं, एक तो 1900 में और एक 46 में, ठीक है। 1900 अलग हो गया, 46 अलग हो गया। 1900 सालों के विषम दिन कैसे क्या होंगे, देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में वापस बताया था, या फिर इससे पिछला वाला जो वीडियो, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप पिछला वीडियो देखिए कि जहां पर हमने 1 से 100 साल, 1 से 200, 1 से 300 और 1 से 400 सालों के विषम दिन किस तरह से काउंट किए थे। जिसको अगर ये 1900 सालों के विषम दिन समझने में दिक्कत आ रही है, वो हमारा कैलेंडर का पार्ट 1 वाला वीडियो देखें, ठीक है। एक सीक्वेंस याद दिलाया था हमने, 5 3 1 0, यानी 100 सालों के विषम दिन 5, 200 के 3, 300 के 1, 400 के 0, 505, 603, 701, 800 0, 905, 1003, 1101, 1200 0, 1305, 1403, 1501, 1600 0, 1505, 1603, 1600 0 हो गया, 1705, 1803, 1901। 1900 सालों के विषम दिन कितने आएंगे आपके, 1, ठीक है। ये आप डायरेक्ट 1900 सालों तक की कैलकुलेशन आपने ओरली हाथों पे कैलकुलेट कर लिया। अब 46 वर्षों को मैं किस में तोड़ूंगा, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो ये देखो 46 कौन से है, 1904, 1908, तो यहां पर आप सीधा 4 का भाग लगा के देख लो कि 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 11 चौक 44, 11 बार पूरी बार भाग जा रहा है, तो 11 तो हो गया आपके लीप वर्ष, पीछे क्या बच गए 35 हो गया आपका सामान्य वर्ष। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1, 11 दूना 22 और 35, 22 प्लस 35 टोटल लगा लो 7 और 5, 7 का भाग लगा लो, 7 8 56, 1 विषम दिन ये 1 प्लस 1 2, यानी 1946 सालों तक के विषम दिन हमने काउंट कर लिए, वो कितना आ गए, 2 आ गए। सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं 1947 पे। सबसे पहला जनवरी पूरा काउंट करना। अब 1947 में मुझे कैलकुलेशन कहां, 1947 में कैलकुलेशन कहां तक चलनी है, 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक, ठीक है सर। जनवरी के विषम दिन कितने हो गए आपके, 3। फरवरी देखो 1947 की फरवरी है, सामान्य वर्ष है, लीप विषम दिन 0। मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अगस्त में मुझे कहां तक चलना है, सिर्फ 15 अगस्त तक चलना है, पूरा नहीं लेना है, 15 अगस्त तक। 15 यानी 7 दूनी 14, शेषफल हो गया आपका 1, लगा लीजिए टोटल 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 1 17, 17/7, 7 दूनी 14, शेषफल 3। यहां पर 2 विषम दिन थे, यहां पर 3 विषम दिन थे, 2 + 3 5। देखिए इन क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है विषम दिन कितना आया है, 5, यानी 5 का मतलब क्या हुआ, 5वां दिन।
5 का मतलब क्या होगा, 5वां दिन। देखो हमें पता है पहला दिन कौन सा होता है, सप्ताह का पहला दिन क्या हो रहा है, सोमवार, दूसरा दिन मंगल, तीसरा बुध, चौथा गुरु, पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां रविवार। देखो विषम दिन कितना है, 5 विषम दिन यानी 5वां दिन। 5वां दिन कौन सा है, फ्राइडे, यानी मैं क्या कहूंगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन भारत को आजादी मिली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और यहां पर 7, ये विषम दिन 1 आ जाए तो उसका मतलब कौन सा आंसर क्या होगा आपका, सोमवार। विषम दिन 2 आ जाए तो मंगलवार, 3 आ जाए तो बुधवार, 4 आ जाए तो गुरुवार, 5 आ जाए तो शुक्रवार, 6 आ जाए तो शनिवार। 7 विषम दिन आ ही नहीं सकते क्योंकि 7 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 विषम दिन नहीं आके विषम दिन क्या आएगा, 0। अगर विषम दिन 0 आता है तो इसका मतलब आपका जवाब क्या रहेगा, रविवार। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप 4 के। कोई भी एक रैंडम डेट, जिसका बार हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक पसंदीदा डेट है जो मैं मेरे हर बैच में करवाता ही हूँ। 10 अप्रैल 1990 मेरा जन्मदिन देख लेते हैं, फिर मेरा जन्म किस बार को हुआ था वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। भारत की आजादी हमने देख ली, आप भी आज घर पे बैठ के इसके बाद चेक करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगी, आप चेक करना कि आपका जन्म किस बार हुआ। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करो और चेक करो आपका वार निकालो, ठीक है। वही है 10 अप्रैल 1990 तक 2 भागों में बांटना है। 1990 तो इसका मतलब उससे एक कम 1989 साल तो मुझे लेने हैं पूरे, और 1990 में मैं कहां तक चलूंगा, 10 अप्रैल तक चलूंगा, ठीक है। अब 1989 की बात करूं तो 1900 साल अलग और 90 साल अलग। 1900 सालों के विषम दिन अभी हमने काउंट किए थे, वही 105, 203, 301, 400 0, 400 0 हो गया, 800 0, 1200 0, 1600 0, उसके बाद 1705, 1803, 1901। 1900 सालों के विषम दिन क्या आ गया, 1। फिर यहाँ 89 साल है, इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, लीप और सामान्य में। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 का भाग लगा दो, 22 चौका 88, 22 तो हो गए आपके लीप वर्ष। सामान्य पीछे घटा लो, कितना हो गया 67। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, सामान्य वर्ष में 1, 22 दूना 44 और ये 67। 7 और 4 11, 111, 111 बटा 7, 7 एकम 7, पीछे बच गया 3, 31, 7 चौक 28, शेषफल क्या हो गया आपका 3, 1 + 3, शेषफल क्या आ गया आपका 4, ठीक है। यहां पर शेषफल कितना बन गया अपने पास 4। अब लेते हैं 1990 में। जनवरी कितने की होगी 31, 3, कैलकुलेशन 22 दूना 44, सॉरी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया। 7 एकम 7, शेषफल बच गया 4, 41, 7 5 35, शेषफल हो गया आपका 6, 1 + 6 यानी 7, 7 बटा 7 यानी ये क्या हो गया 0। यहाँ पे विषम दिन 1989 सालों के विषम दिन कितने हो गए 0। इधर जनवरी तक चलते हैं, जनवरी में 3, फरवरी देखो 1990 की फरवरी, 1990 क्या है सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है, 1990 क्या होगा 4 का भाग लगा हुआ है, 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, ये एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष यानी 0। मार्च में 31 की यानी 3, और अप्रैल में हमें कहां तक चलना है 10 अप्रैल तक, 10 तक 7 एकम 7, शेषफल क्या बच गया 3, टोटल कर लो 3 3 6 और 3 9,
9 यानी 9/7, शेषफल क्या हो गया 2। इधर विषम दिन आ गए थे अपने पास 0, उधर विषम दिन आए 2, 0 + 2 यानी 2। 2 विषम दिन यानी दूसरा दिन कौन सा हो गया मंगलवार। मेरा जन्म कब हुआ मंगलवार को हुआ। तो यहां पर आज हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं और ये चारों टाइप के क्वेश्चन विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट पर ही है। आप कंप्लीटली पूरा डिटेल में इस वीडियो को वापस चेक करके एक बार वापस देखिए, पढ़िए और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे चेकआउट कीजिए। इससे रिगार्डिंग हम लोग एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको और क्वेश्चंस के लिए एक प्रैक्टिस मिल जाए अच्छी खासी। ठीक है, कैलेंडर का एक और पार्ट बाकी है जिसका अपन कैलेंडर पार्ट 3 में हम आपके साथ कल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन सभी के साथ जो आपके लिंक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और जल्द ही बाकी जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद।